अरे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धरिए तुलायक अंग। तुलनता ही सकल मिले जो सुख लव सतसंग। स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलायक अंग। तीनों तलन के सुख को अगर तराजू में रख दिया जाए और तुलनता है सकल मिल जो सुख लव सत्संग। माल में लव की मात्रा कितनी बताई गई? जब हम तुम्हें एक बार पलक मारते हैं आंख से, ओ पलक मारवे को झटमो हिस्सा जो होता बात है निमेश कहते हैं। उस निमेश का भी छठवां हिस्सा अगर भगवान की भक्ति में लग जाता है फिर भी प्राणी का उद्धार हो जाता है। लेकिन बारे मनुष्य तेरे पास टाइम ही नहीं। ध्यान रखियो, पशु पक्षी भोजन करते हैं पक्षी, लेकिन समझने में अंतर पड़ता है। देखो कौन तीतर बोलते वो देखो परिचय महाराज देखो। तो एक बार की बात है, एक रास्ता में एक पंडित जी जा रहे तो तीतर बोल रहा था। पंडित जी ने तीतर बोल लो है राम तेरी कुदरत। तब तक का वो एक लाला जी अपना सामान बेच के आ रहे बाजार से फिरोजाबाद से। उनकी पंडित जी गलत कह रहे हो। क्यों? कि तीतर बोल रहा है नॉन मिर्च अदरक अपने अपने हिसाब से लगाए दे। तब तक का वो एक पहलवान जी अखाड़े थे कसरत करके आ रहे, उनकी तुम दोनों बिल्कुल गलत बोल रहे हो। तो तीतर बोल लो है दंड बैठक कसरत, लेकिन तीतर बोला था राम तेरी कुदरत। समझने में अंतर पड़ता है। तो ध्यान रखना। अभी हमारे शिष्य बता रहे थे किस तरीका से परिचित महाराज हस्तिनापुर के नायक बने। ध्यान रखना, परिचित महाराज को राजपाट देकर के पांडव हिमालय के लिए चले गए। भगवान कन्हैया ने गर्भ की रक्षा की तब परिचित महाराज का जन्म हुआ है। और जब पांडवों को राजा बना दिया था तो भगवान कन्हैया नगर द्वारका के लिए चले। और जब भगवान कन्हैया द्वारका के लिए चले तो सामने पर आया कौन है? जब हस्तिनापुर से पांडवों की विजय करा के भगवान कन्हैया चले हैं अपने नगर के लिए। तब कैसे? सोनो लगाए के ध्यान अरे गवनो जब और मोहन कार्य हुआ। अरे गवन जब मोहन कार्य हुआ, अब चलन लगे भगवान सामने रोई गई बुआ। अरे गवन चलन लगे भगवान सामने आई गई बुआ। गवन चलन लगे भगवान सामने आई गई बुआ। भगवान कन्हैया जब हस्तिनापुर से द्वारका के लिए चले तो सामने पे कुंती बुआ आई है। कुंती अरे कछु ईश्वर की रे होई। अरे विधि गति ईश्वर की रे होई। मोहन को देख लो रूप के कुंती ठीक फोरे रोई।
कुंती जो भगवान कृष्ण की सगी बुआ थी, एकदम सामने पर ठीक बोल के रोने लगी। भगवान की बुआ तेरी खातिर तो या धरती मेरा रिश्ता जुड़ा और तेरी खातिर में पांडवन की इतनी मदद करी कि पहुंचे तक तो हाथ तक गए। दिनों रात अठारे दिन अठारे रात सोई नहीं। और बुआ आज तो सुख भोगवे को नंबर आओ, आज तू क्या करो ये और जाने वो पे जैसो माम होए ताई मैंने सब चीज दी है। मैया बुआ जी बता तू रोई कैसे? तो आज कुंती बता रही है बेटा मैं बताए तो दूंगी और तू कह रहे हो कि मांग ले, तो बेटा मैं मांगूंगी तब पहले तू मुझे एक वचन दे दे। मांग बुआ। तो आज कुंती भगवान कृष्ण मांग क्या रही है? कैसे? जो मैं मांगूंगी ताई तू दे दे। भगवान की बुआ कैसी बात कर रही है? तेरी कसम खा रही बुआ जो तू मांगे सोई भी दे दूंगा, पर मांगे तो दे। अब कहिए कुंती ने अरे लला मेरी विनती सुन लइए, अरे लाला मेरी विनती सुन लइए और सब दुनिया के दुख डाल मेरी झोली में दइए। अरे सब दुनिया के दुख डाल मेरी झोली में दइए। अरे सब दुनिया के दुख डाल मेरी झोली में दइए। सुन बेटा कन्हैया मैं मांगे जी रही हूँ कि जितने संसार के धोखा थे का सबरे मेरी झोली भी रहते। अरे बुआ जितने कामा हो तो पूरा जीवन का दुख भी इतना करेगा और आज सुख को नंबर आओ तो तुम दुख ही मांगो। पर बुआ जी बताते हैं दुख मांगो जो तब कुंती बोली बेटा के ध्यान सुनो के बेटा दुख में मैंने ध्यान लगाए, जब जब कष्ट परो कुंती पे और तब ही भाज कन्हैया आए। सुनो जब जब मुंह पे कष्ट परे दुख आए तब मेरे बेटा तुम्हारा ध्यान लगाओ तब तुम भाज के आए। और आज राजवंश को सब सुख दियो लौट के आज नगर तू जाओगे, जो नाए कष्ट पड़े कुंती पे और तो नाए पास कन्हैया आओगे। बेटा कन्हैया मैंने दुख तो जाके ले मांगो है कि जब जब वो पे कष्ट आए दुख पड़े तब मैंने तुम्हारा ध्यान लगाओ
तो बेटा करेगा तुम दौड़ के आए मेरे जोरे। वो आज जब ये संसार के सुख वो मिलेंगे तो कष्ट पड़ेगा ही ना, समय तुम्हें याद करूंगी तो तुम आओगे हैं? इसीलिए तो कहा है विद्वानों ने कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई। ध्यान रखना। तो आज जैसे भगवान कन्हैया ने कुंती बुआ ने जैसे मांगो तैसे सबको दे के जब नगर के लिए गए हैं, हथनापुर की गद्दी के मालिक परिचत महाराज बने थे। परिचत एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए तो समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो पानी मांगा है और समीक ऋषि भजन में बैठे। परिचत महाराज ने विचार करो कि हम पानी मांगने महात्मा है तो हठीलो सुनी ना रो। तो ध्यान रखना, मरा हुआ सर्प डलाता परिचत ने अपने बाण से उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया और समीक ऋषि के पुत्र आए थे संगी ऋषि। उन्होंने जब देखा कि मेरे पिता का मरा हुआ सर्प डाल करके अपमान किया है तो श्राप दे दिया परिचत को कि जाओ ये तचक नाग तुम्हें 7वें दिन डसने के लिए आएगा। अब परिचत महाराज को जब श्राप लग गया था तो परिचत ने विद्वानों से मत लिया। तो विद्वानों ने कह दिया कि महाराज सर्प के काटने से जो मृत्यु होती है उसे गति नहीं मिलती और अगर तुम कथा सुनवाई चाहते हो तो यह संसार में सब त्याग माया अगर दूर हैं तो बे सुखदेव ही माया त्याग है, बिनी पे कथा सुनो। तो ध्यान रखना। तो आज सुखदेव जी से जब कथा सुनने के लिए परिचत महाराज बैठे, आसन लगा लिया है। 16 वर्ष की अवस्था थी सुखदेव की, 16 वर्ष की। कोई शरीर पे वस्त्र नहीं था, कोई आभूषण नहीं था, केवल केला के छिलका शरीर से लपेटे थे और 16 वर्ष की अवस्था में तब कथा सुनाई। आज तो मैं देख लो कथावाचक देखे 5 जामुली में अंगूठी और 5 जामे अंगुली और मोटी सी लर और डाल के चल रहे। वेद व्यास जी ने ऐसा नहीं ओ भैया वो तो बड़ा ही शर्म लगते। अब जे माने आए तो इन्हें आज जरूर पैरवाए थे, मैं तो कबू पैर और एक बार पैर हुई तो भैया को कथा में छोड़ दी। तो ध्यान रखना, दिखावा से कोई काम नहीं चलता है। वेद व्यास जी जब कथा सुनाने के लिए वेद व्यास के पुत्र सुखदेव बैठे तो केवल शरीर पर